हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फिज़िक्स में वर्क किसे कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं कि हमने ये वर्क किया, लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क की डिफ़ाइन कुछ अलग है। फ़िज़िक्स में वर्क तब माना जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद वह ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मूव करता है। कहने का मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, तभी हम वर्क मानते हैं कि उसने कुछ ना कुछ वर्क किया है। जैसे जब ये लड़का इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करता है, इस बॉक्स को आगे की तरफ धक्का लगा रहा है और उसके फोर्स अप्लाई करने पर, पुश अप्लाई करने पर ये बॉक्स आगे की तरफ आप देख रहे हैं मूव हुआ है। अगर ये बॉक्स आगे की तरफ मूव होता है तो हम बोलेंगे इस लड़के ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो इस बात को आप ध्यान से समझें कि जो वर्क डन होता है वह 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है जूल, जिसे जे से डिनोट किया जाता है। वर्क डन को आगे 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी डायरेक्शन पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। जैसे इस लड़के के द्वारा ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन की तरफ ये बॉक्स मूव किया है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसे हम पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वह ऑपोजिट होती है। जैसे इस लड़के के द्वारा जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो लड़के ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई ऊपर की तरफ और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी सेम ऊपर की तरफ ही है, तो इस लड़के के द्वारा जो वर्क किया गया वो तो है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वर्क डन कहाँ पर हुआ है? नेगेटिव वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जो ग्रेविटी है, अर्थ ने है, वह ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, पुल कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाएगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके द्वारा जो वर्क किया गया वह नेगेटिव है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचा और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन कब होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो वर्क डन जीरो माना जाता है। जैसे ये जो पर्सन है ये अपने सर के ऊपर सामान उठाकर आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वह तो राइट साइड पे मूव कर रहा है और उस पर्सन के द्वारा जो फोर्स लगाई गई है वह अपवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है राइट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री का। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो वर्क डन जीरो होता है। जीरो वर्क डन का एक और केस बनता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की गई, मान लीजिए किसी इस पर्सन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, तो इसके द्वारा तो फोर्स अप्लाई की जा रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वह डिस्प्लेस नहीं होता, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो इससे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क भी जीरो आएगा। इसलिए अब छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन हो। नेगेटिव वर्क डन जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों आपस में ऑपोजिट हो। और जीरो वर्क डन जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।